दोस्तों इससे पहले हमने ए बी रूल के बारे में समझा है, ए बी रूल के आधारित कई हमने क्वेश्चन को सॉल्व किया है। चलिए आज हम देखते हैं एक नए कॉन्सेप्ट के बारे में, जिनका नाम है कि कॉन्सेप्ट ऑफ परसेंटेज इंक्रीज एंड डिक्रीज इन पैरामीटर एंड एरिया एंड वॉल्यूम। यानी कि इसमें क्या है कि आपको एरिया, वॉल्यूम और पैरामीटर पे कुछ परसेंटेज बढ़ेगा, कुछ घटेगा, इनके बारे में हम सॉल्व करेंगे। इस टाइप के क्वेश्चन लगभग हर गवर्नमेंट एग्जाम में आता ही आता है। चलिए देखते हैं इस टाइप के क्या क्या हम देखते हैं। दोस्तों क्या है, परसेंटेज हम दो तरह के हल कर सकते हैं। यानी कि कोई परसेंटेज है उसको हम दो मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। यानी कि आपको परसेंटेज कोई दिया रहेगा तो दो टाइप का दिया रहेगा। यानी कि एक होगा आपको 1, 2%, 3% और 4%। जैसे क्या है, एक इंटीजर में दिया रहेगा। इंटीजर मतलब इसका कोई डिनोमिनेटर नहीं रहेगा। दूसरा क्या दिया रहेगा, मान लीजिए 12 सही 1/2%, 16 सही 2/3%, ऐसे कंटिन्यू। तो यानी कि इसमें नोमिनेटर डिनोमिनेटर दोनों दिया रहेगा। तो इसको बोलते हैं, इसको हम सॉल्व करेंगे सक्सेसिव मेथड से सॉल्व करेंगे। इस टाइप का अगर क्वेश्चन आ जाता है तो इसको हम रेशियो मेथड से सॉल्व करेंगे। यानी कि अगर इस परसेंटेज में इस टाइप का क्वेश्चन आ जाता है तो उसको हम रेशियो मेथड से हम सॉल्व करेंगे। यानी कि इसको सक्सेसिव बोलते हैं, इससे रेशियो मेथड से हम सॉल्व करेंगे। दो टाइप के होते हैं। चलिए देखते हैं, नोट कर लीजिए। आइए अब दोस्तों कोई भी चीज़ होता है, कोई भी डायग्राम होगा। मान लीजिए ये डायग्राम हो गया, ये क्या है, ये है वर्ग या आयत, यानी कि स्क्वायर रेक्टेंगल। ठीक है, यानी कि वर्ग है या आयत बोल दीजिए। इसमें क्या होगा, आपको दो डायमेंशन मिलेंगे। चलिए इससे पहले हम समझ लेते हैं, दो डायमेंशन पे नहीं जाते हैं। कोई भी अगर डायग्राम देखे जाए तो वो कितने टाइप के होते हैं। 1D एक डायमेंशन होता है, 2D दो डायमेंशन होता है, एंड 3D तीन डायमेंशन होता है। अब 1D में कौन कौन से डायमेंशन आएंगे, जैसे सेंटीमीटर, मीटर, किलोमीटर, ये क्या है 1D में आएगा। 2D में क्या आएगा, टू डायमेंशन, यानी कि इसमें आपके दो डायमेंशन दिए रहेंगे। यानी कि सेंटीमीटर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर, किलोमीटर स्क्वायर। ऐसे 3 डायमेंशन में क्या क्या आएंगे आपके, सेंटीमीटर क्यूब, मीटर क्यूब और किलोमीटर क्यूब। ये आपके 3 डायमेंशन हो जाएगा। अब इनका मतलब समझ लेते हैं कि क्या मतलब है। जैसे कोई एक लाइन है, ये मान लीजिए ये ए बी कोई लाइन है, यानी 1 सेंटीमीटर में है। तो इसके यानी कि एक ही डायमेंशन, यानी कि सीधे खींची गई, एक डायमेंशन में खींची गई, यानी कि चाहे वो वर्टिकल हो चाहे हॉरिजॉन्टल हो। यहाँ पे अगर आएंगे तो एक लाइन ये हो गए, दूसरी ये हो गई, सॉरी दूसरी ये हो गई, ये भी सेंटीमीटर, ये भी सेंटीमीटर। तो ये क्या है, 2 डायमेंशन हो गया। एक होगा 3 डायमेंशन, मान लीजिए ये इस टाइप का। इसमें देखा जाए तो ये L है, ये B है और ये H है, यानी कि लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई तीनों हैं। अब आगे हम बढ़ते हैं थोड़ा सा। अब मान लीजिए ये कोई वर्ग है, बेसिक पे चलते हैं। कोई वर्ग है या आयत मान लीजिए, इसकी मान लीजिए साइडें 10 सेंटीमीटर है, 10 सेंटीमीटर ये भी है, 10 सेंटीमीटर ये भी है, दोनों साइडें 10 सेंटीमीटर हैं।
अब इसमें क्या है, इसका ये कौन सा होगा, ये डायगोनल होगा। ये मान लीजिए लेंथ होगा तो ये डायगोनल होगा। अगर हम डायगोनल निकालने के लिए बोल दें तो क्या होगा, डायगोनल निकालने के लिए बोल दें तो 10√2 हो जाएगा डायगोनल। अगर डायगोनल निकालने के लिए बोल दिया तो 10√2 हो जाएगा। अगर हम पैरामीटर निकालने के लिए बोल दें, अगर पैरामीटर निकालने के लिए बोल दिया तो क्या है, ये यानी कि 10 + 10 + 10 + 10 यानी कि 40 हो जाएगा, 40 सेंटीमीटर हो जाएगा। समझिए। अगर हम फिर मान लीजिए इसको 1 सेंटीमीटर बढ़ाते हैं, इस लेंथ को 1 सेंटीमीटर बढ़ाते हैं, इसको भी 1 सेंटीमीटर बढ़ाते हैं, तो अब हमारा डायगोनल क्या हो जाएगा, सॉरी यहाँ पे हम लिख देते हैं। मान लीजिए कोई दूसरी आयत हमने किया, इसको हमने 11 कर दिया, 10 + 1 कर दिया, इसको 10 + 1 कर दिया। अब क्या डायगोनल जो होगा, अब क्या हो जाएगा डायगोनल, तो आपका हो जाएगा डायगोनल अब जो होगा वो 10 है, यानी 11√2 हो जाएगा। पैरामीटर कितनी हो जाएगी, पहले 10 था यानी कि 4 बढ़ गया था, ये भी 11 हो जाएगा, 11 हो जाएगा, ये भी 11 हो जाएगा, ये भी 11 हो जाएगा, यानी 44 हो गया, इतना हो गया। अब चलिए देख लेते हैं कितना प्रतिशत में इंक्रीज हुआ। अगर देखा जाए तो यानी कि लेंथ देखा जाए, लेंथ कितने प्रतिशत इंक्रीज हुआ, यानी कि अगर देखा जाए तो पहले 10 था, अब क्या हो गया 11, लगभग 1 का इंक्रीज हुआ है। 1 का कितने पे इंक्रीज हुआ, 10 पे हुआ है, × 100, लगभग देखा जाए तो लेंथ में कितना 10% का इंक्रीमेंट हुई है। अब हम डायगोनल पे देख लेते हैं, पहले 10√2 था, अभी कितना हो गया 11√2, इसमें तो कोई इंक्रीमेंट हुआ नहीं, वो तो सेम ही है। तो फिर देखा जाए तो 1 का इंक्रीमेंट 10 पे हुआ है, तो नहीं कि परसेंटेज में आएंगे तो ये भी 10% हुआ है। अब पैरामीटर में देख लिया जाए, पैरामीटर में देख लिया जाए, पहले क्या था 40 था, अब 44 हो गया है, तो कितने की इंक्रीमेंट हुआ है, 4 की, यहाँ पे आ जाते हैं लिख देते हैं, यानी 4 की इंक्रीमेंट कितना हुआ 40 पे × 100, तो लगभग 10% इसमें भी हुआ था। इससे क्या मिलता है कि जो भी इंक्रीमेंट हो रहा है, चाहे वो डायगोनल हो, 1 मिनट इसको हम मिटा देते हैं। अब इससे क्या समझ आ रहा है कि अगर हम कोई भी पैरामीटर यानी कि किसी भी को यानी कि 2D में, यानी 2D में किसी डायमेंशन को जितने प्रतिशत से बढ़ाते हैं, सारे डायमेंशन उसी प्रतिशत से बढ़ जाता है। यानी कि हमने क्या देखा कि अगर हम देखा जाए लेंथ देखा जाए, लंबाई कितनी हो गई 10 से 11 हो गई, यानी कि 10% इंक्रीज। अब ये 10% इंक्रीज हुआ तो हम डायगोनल देखें तो 10√2 से 11√2 हो गया था, यानी कि 10% इंक्रीज। अगर हम पैरामीटर देखें तो ये क्या था, पहले 40 था, 40 से हमारा कितना हुआ 44, यानी कि ये भी 10% इंक्रीज हुआ। देखेंगे तो सारे में 10% का ही इंक्रीमेंट हुआ है, यानी कि अगर हम एक लेंथ को 10% बढ़ाते हैं तो बाकी सारी लेंथें हमारी 10% ही बढ़ती हैं। चलिए
नोट कर लीजिए। चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं। यदि किसी वर्ग की भुजा में 10% की वृद्धि की जाती है तो परिमाप उसके विकर्ण में 10% की कितने % की वृद्धि हो जाएगी। यानी कोई वर्ग है, अब इसमें देखेंगे तो आपका ये भी एल है, ये भी एल है, ये भी एल है, ये भी एल है, यानी कि देखा जाए तो 1D डायमेंशन है, यानी कि एक ही सारी चीज़ें हैं। अगर हम इसको 10% बढ़ाएंगे इसके भुजा को, तो आपको जाहिर सी बात है, सबको पता है कि सारी चीज़ें 10% ही आएंगे, यही आंसर हो जाएगा। आपको कुछ करना नहीं है, जो इसके दिया गया है यही इसका आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। लिखा है यदि किसी वृत्त की त्रिज्या में 20% की वृद्धि की जाती है तो उसके परिधि में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। यानी कि उसकी त्रिज्या यानी कि जो रेडियस है उसमें 20% की वृद्धि होगी तो उसके परिधि में यानी कि पेरीमीटर में कितनी वृद्धि होगी। आपको पेन पेंसिल उठाने की जरूरत नहीं, जो ये दिया है यही इसका आंसर है। यानी कि 1D का ये सॉल्व है सोल्यूशन। अगर ये 10% या 20% बढ़ाते हैं तो सारी जगह पे आपको 20% के ही बढ़ेगा, यही आंसर हो जाएगा। आपको पेन पेंसिल उठाने की जरूरत नहीं, जो दिया गया है वही उसका आंसर हो जाएगा।